हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 हिंदी में 16 फरवरी का वायरल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके संस्कृत गद्यांश से है। टोटल दोस्तों हम इसमें 12, ठीक है, टोटल 12 महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाले, और यही 12 गद्यांश जो है आपके सातों सेट में क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वो 12 क्वेश्चन कौन कौन से जो कि आपको अच्छे से अभी से आपको पढ़ करके तैयार कर लेनी है, और इसी में से आपका आएगा, यानी दोस्तों आपका 7 अंक 100% आपका पक्का हो गया। दोस्तों इसके पहले हमने संस्कृत का श्लोक वाला हमने ऑलरेडी यानी कि पद्यांश हमने महत्वपूर्ण बता दिए। आपको दोस्तों इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो दिख जाएगा, आप उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों पढ़ाने के बाद इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगा। कहां पर? टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, ठीक है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पीडीएफ का दे देंगे, वहां से भी आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पर पाने के लिए और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप जाकर के जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी ये पीडीएफ मिले या जो भी इंपॉर्टेंट क्लास का पीडीएफ मिले उसको आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने भी बच्चे इस क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि जो बच्चे अभी तक ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं तो कम से कम ये जो क्वेश्चन हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, कम से कम इसको तैयार कर ले, ताकि उनका जो है बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर आ सके, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे प्यारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए आप सभी का स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलते रहे। बच्चों आज का क्लास बहुत ही ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों इसी में से आपको बोर्ड पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए 100% मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे जो क्वेश्चन पूछेगा आपके प्रश्न संख्या 8 के क में पूछेगा कि दिए गए गद्यांश संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए 2 आपको दिया रहेगा, जो आपको आता है उसी को आपको करना होगा। 2 इसमें 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 अंक आपको जो मिलता है इसका संदर्भ लिखने के लिए 2 अंक, और 5 अंक इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए, टोटल 7 अंक यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला चैप्टर हमने ले लिया है यहाँ पर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से, और पहला यहाँ पर गद्य महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, सभी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ध्यान सुनेगा कि हमने मात्र 12 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। आपके पेपर में होंगे टोटल 7 सेट, और सभी सेट में 2-2 यानी कि 7 गुना के 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं 12। तो 12 को आपको अच्छे से तैयार कर लेने, सभी क्वेश्चन जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले 2023 के लिए। तो ये इसको आप लोग टिक लगा लीजिए 2023 के लिए कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीमुवाच मैत्रेयी, ठीक है। तो ये आप यहां पर देख लीजिएगा, और ये चैप्टर का नाम आप संस्कृत में संदर्भ सहित अनुवाद कैसे करेंगे यहां पर आप देख पाएंगे कि कैसे लिखेंगे। ध्यान सुनेगा, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृष्ट है या फिर लिया गया है। बस इतना करेंगे, 2 अंक आपको यहां पर मिल जाएगा। बाकी बच्चों इसको आप ध्यान सुनिए, इसको आप पढ़िए, पढ़ने के बाद इसके हिंदी आप तैयार करिए, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मिला कर पढ़ेंगे तो आपको हिंदी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर कहा गया कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं यानी गृहस्थाश्रम को त्याग कर इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं, अतः इस कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से, ठीक है, कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं। यह सुनकर मैत्रेयी ने कहा, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तभी भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। इसका दोस्तों इस गद्यांश का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है। दूसरा गद्यांश उसी चैप्टर से है, ठीक है, इसको भी आप याद रखें, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट 2023 के लिए भी रिपीट कर सकता है आपके किसी न किसी सेट में। इसको पहचानने का तरीका सिंपल सा है, इस चैप्टर में याज्ञवल्क्य का आपको अक्षर करके नाम ये आएगा, तो आपको पता हो जाएगा चैप्टर का नाम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि याज्ञवल्क्य चैप्टर इसमें नाम आया है, तो ये भी आप चैप्टर से समझ लीजिएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, 15, 17, 19 और 20 में क्वेश्चन ये आए हुआ, तो इसको भी आपको तैयार कर लेनी है, 22 में रिपीट कर सकता है। इसी चैप्टर में दोस्तों तीसरा गद्यांश हमने लिया हुआ है, यहां पर भी आप देख पाएंगे, ठीक है।
यथैव पकराणवन्तः जीवन तथैव ते जीवन स्यात्। ठीक है, इसको देख लीजिए 2020 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, तैयार रखिएगा। ये 3 गद्यांश दोस्तों यहाँ से हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में 3 गद्यांश हमने दिए, तीनों को आपको तैयार करना, एक इसमें से आपसे रिपीट कर सकता है, और 12 हमने गद्यांश यहाँ पर लिए हुए पूरे बुक से, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और चलिए बात कर लेते हैं संस्कृत भाषायाम से। ठीक है, तो संस्कृत भाषायाम का पूरा आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे आपसे मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पाएंगे, धन्योय भारत देश यत्र समुल्यसति जनमानस सपावनी। ठीक है, और इस गद्यांश को आप अच्छे से देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगातार ये आता ही आता है। देख सकते हैं 13 में, 15 में, 17 में, 21 में, 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, 19 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषायाम महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। इतना आप लिख देंगे, 2 अंक आपको मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप इस गद्यांश को जो है किसमें टिक करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में, और ये 2023 में आएगा, पक्का आएगा। इसको तैयार रखना सभी बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला गद्यांश ये है आपका 5वां है, संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम, यानी संस्कृत साहित्य। ठीक है, संस्कृत जो है साहित्य में सरस है, इसका व्याकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, उसके बाद हम इसका अर्थ भी बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये 2023 के लिए आप लोग याद करके जाइएगा, ये आएगा, पक्का आएगा 2023 के लिए, आप इसको तैयार रखिएगा। ठीक है, टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, और ये देख पाएंगे यहाँ पर जो है 14 में, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि दोस्तों ये 23 में भी आपसे रिपीट करेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है बच्चों, इसमें आगे पीछे भी करके दिया है, तो चीजों को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छी सी है, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ कहता है कि संस्कृत जो है, संस्कृत का जो साहित्य है वो सरस है, और उसका व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य और पद में लालित यानी सौंदर्य, भाव का बोध यानी ज्ञान कराने की क्षमता, और अद्वितीय कर्ण मधुरता यानी कानों को प्रिय लगना है अधिक। ठीक है, अधिक क्या है, चरित्र निर्माण की जैसे उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, ये संस्कृत भाषा है महत्वम चैप्टर का नाम, यानी संस्कृत भाषा का जितना महत्व है उसी के बारे में आपको वर्णन किया गया है। आप थोड़ा थोड़ा इसको संस्कृत को पढ़िएगा, फिर इसका हिंदी समझिएगा, फिर धीरे धीरे आपको ये पता हो जाएगा कि इसके बारे में क्या कहा गया। तो यहाँ पर हमने दोस्तों संस्कृत भाषा महत्व में 2 गद्यांश यहाँ पर हमने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप तैयार रखिएगा। इसके बाद बच्चों आपका आ जाता है, जातक कथा। ठीक है, तो जातक कथा भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जातक कथा का सभी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो जातक कथा में पहला जो यहाँ पर हमने गद्यांश लिया हुआ है वो उलुक जातकम से लिया हुआ है। ठीक है, उलुक जातकम में, तो 6ठा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग टिक लगा लीजिएगा। और ये भी कई बार जो है लगातार क्वेश्चन 13, 17, 19 और 21, 22 में क्वेश्चन आ गया है, तो ये 23 के लिए भी आप लोग टिक कर लीजिएगा, 2023 में भी आएगा। ठीक है, तो कहता है गद्यांश अतीते प्रथम कल्पे जना एकम विरूपम सौभाग्यम प्राप्तम। ठीक है, ठीक है, इस गद्यांश को तैयार रखिएगा, और इसका संदर्भ वही लिखिएगा कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलुक जातकम शीर्षक से लिया गया। अगर इतना उलुक जातकम लिख देते हैं तो आपको पक्का 2 नंबर मिलेगा। अगर आप जातक कथा लिख करके छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में थोड़ा सा नंबर, आपका आधा नंबर जो है काट सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, इसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुवाद इसका अर्थ दोस्तों यही होता है कि अतीते प्रथम कल्पे जना, यानी दोस्तों प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली एवं समस्त सुलक्षण से युक्त पुरुष को राजा बनाया। ठीक है, तो ये चतुष्पदा अति सन्निपत्य एकम सिंहम राजान मकुर्वन। ठीक है, इसका अर्थ दोस्तों ये होता है, ठीक है, कि चौपायों यानी कि पशुओं ने भी इकट्ठे होकर एक सिंह को राजा बनाया, तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक शिला तल पर इकट्ठे होकर कहा मनुष्यों में राजा दिख पड़ता है, वैसे ही चौपायों में भी किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं। यानी दोस्तों जो जानवर हैं, पशु पक्षी जो पशु हैं, उनके बीच में यही बात होती है कि जैसे मनुष्यों में कोई राजा होता है उसी तरीके से हम लोगों में भी कोई राजा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे में कोई राजा नहीं है। तो राजा के आगे कहा गया इसी में कि राजा के बिना रहना ठीक नहीं है, तो हमें भी किसी को राजा के पद पर नियुक्ति करना चाहिए। ठीक है,
तब उन्होंने राजा की खोज में एक दूसरे पर दृष्टि दौड़ाते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, यह हमको पसंद है। अब नाम का चैप्टर का नाम है उल्लू को जातकम, तो उल्लू को लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहीं पे इसका गद्यांश जो समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों अगला शीर्षक जो है इसी में जातक कथा में 7वां गद्यांश हमने लिया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप सभी टिक लगाइएगा। ये भी दोस्तों आपके 18 में, 20 में, 22 में क्वेश्चन पूछा गया, तो रिपीट कर सकता है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो नृत्य जातकम ये शीर्षक का नाम है। ठीक है, तो वही चीजें, सेम चीजें अब इसमें भी देख सकते हैं, थोड़ा सा मिलाइएगा। अब उसमें क्या, अतीते प्रथम कल्पे जना। ठीक है, और यहां देखिएगा अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा। ठीक है, बच्चे गलत कर पाते हैं, तो छठा और सातवां गद्यांश को बहुत ही ध्यान समझिएगा। वो उलूक जातकम का है, ये नृत्य जातकम का है। ठीक है, तो अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजान मुकुरवन। ठीक है, मत्स्य आनंद मत्स्यम सुकुन है। ठीक है, तो ये गद्यांश आप लोग देख लीजिएगा। और इसका गद्यांश में संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा के नृत्य जातकम शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, इतना यहां पर आप लिखेंगे। अनुवाद बिल्कुल बच्चों वही लिखेंगे कि अतीत प्रथम कल्प यानी कि प्राचीन काल में प्रथम कल्प में चौपाई यानी पशुओं यानी पशुओं ने सिंह को राजा बनाया, मछलियों के आनंद यानी कि मत्स्य को एवं पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। तो इस तरीके की चीजें आप पढ़ करके इसको आप देख लीजिएगा। इसी में बच्चों अगला है आपका 8वां नंबर का गद्यांश, जो कि इसी चैप्टर से, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको गद्यांश को भी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ये 18, 22, 19, 18, 19, 22 में क्वेश्चन पूछा है, तो 23 के लिए ये तैयार रखिएगा। ठीक है, ये पूछेगा, यानी 12 गद्यांश आपको देख लेने, 12 गद्यांश में से ही क्वेश्चन आपको आएगा। तो इस गद्यांश को भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद दोस्तों अब आपका शुरू हो जाता है महामना मालवी। दोस्तों पिछली बार बोर्ड एग्जाम 2022 में महामना मालवी से ही आपके पद्यांश में भी श्लोक आया था और गद्यांश में भी आया था, तो दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, महामना मालवी। तो महामना मालवी का कोई भी गद्यांश आपको छोड़ना नहीं। तो 9वें नंबर वाले गद्यांश को भी आप लोग को लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है, और 2023 के लिए भी इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, तो कहता है मनस्विन मदन मोहन मालवीय जन्मे प्रयागे प्रतिष्ठा परिवारे अत्यति। यानी दोस्तों कहा गया है इसमें कि महामना यानी कि महान बुद्धि वाला मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित यानी सम्मानित परिवार में हुआ था। ठीक है, अस्य पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय यानी इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च विद्या प्राय अवैत्रे। यानी दोस्तों कहता है कि इनके पिता, ठीक है, पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय एवं म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ ही यानी जहाँ शिक्षा प्राप्त किए थे यहाँ ही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ किया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा ये मदन मोहन मालवीय के यानी कि बायोपिक पर एक कहानी है। तो चीजें पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और इसको लगा लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 13 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, और हम कहते हैं 23 में भी ये किसी न किसी सेट में आएगा। संदर्भ बच्चों आप कैसे लिखेंगे कि यह यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित मदन मोहन यानी महामना मालवीय नामक पाठ से उद्दिष्ट है यानी कि लिया गया है। 2 नंबर यहाँ पर, और इसका अर्थ आपको यहाँ पर लिख लेना है। चलिए इसका 10वां गद्यांश यहाँ पर, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। ये भी आपका 2023 के लिए तैयार रखिएगा, इसे भी। ठीक है, ये भी 2023 के लिए तैयार रखिएगा कि महापुरुषा लौकिक प्रभु प्रलोभनेषु विद्या नियत लक्ष्यान कदापि भ्रश्यन्ति। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि महान पुरुष सांसारिक प्रलोभनों से फंसकर निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, आगे इसी मिला कर पढ़ेंगे। देश सेवानुरक्त से युवा उच्च न्यायालय से परिधो स्नातु, यानी कि दोस्तों कहता है कि देश सेवा में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंध कर न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, ठीक है, यहाँ कहा गया है। ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय अन्य हैं, यानी कि अन्य नेताओं के साथ वे देश के स्वतंत्रता संग्राम में
उतरे। तो बच्चों इसको पढ़ेंगे मिला मिलाकर तो आपको ये चीज़ें पता हो जाएंगी और आप याद कर पाएंगे। चलिए 11वां गद्यांश भी आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी आपको तैयार रख लेना है 11वां गद्यांश को 2023 के लिए कि हिंदी संस्कृतागल्य भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत। ठीक है, 11वां गद्यांश का कहता है इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे। तो इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा 2023 के लिए ये आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अब दोस्तों 12 नंबर का जो गद्यांश है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकारिचा आसीत परमस्य सर्वोच्च गुण जन से आसीत। यानी दोस्तों ये कहते हैं कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, क्योंकि इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते तो वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। ठीक है, तो इस चीज को आप तैयार कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 12 गद्यांश हमने आपको बताना था वो बता दिए। 2 गद्यांश बच्चों आप ऑप्शनल में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है, ठीक है, चैप्टर का नाम है बच्चों पंचशील सिद्धांता, यानी कि 5 सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये देख लीजिएगा 2 गद्यांश 13 नंबर का, ठीक है, और ये 14 नंबर का गद्यांश आप देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि आप 12 गद्यांश तैयार कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। एक बार आप पंचशील सिद्धांता से ये 2 गद्यांश देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब से सिलेबस आपका 70% हुआ है तब से इससे क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए हमने भी इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 गद्यांश एक बार देख लीजिएगा, बाद में अगर आ जाता है नहीं तो उसमें से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ दोस्तों हम टेलीग्राम पर भी पढ़ाने के बाद शेयर कर देंगे, और अभी अगर आपको चाहिए, तुरंत चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसका पीडीएफ का लिंक दिया गया है, डाउनलोड करिए और इसको आप तैयार करना शुरू कर दीजिए, और बोर्ड पेपर में यही गद्यांश जो है आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो चलते चलते जितने भी बच्चे हैं आप सभी इस क्लास को अभी तक लाइक कर दीजिएगा। सभी बच्चे जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करिए, हर बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा, इतना आप सभी जरूर करिएगा। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पहली बार है, आप सभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में सभी बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, दोनों ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, बिल्कुल जुड़िए। बाकी तैयारी जो बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए उतना आपको पढ़ते हुए चलना, और इसी से पेपर में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।